पर्यावरण पोस्ट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश। केंद्र सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधित बिल 2021 यानी कि GNCTD बिल पेश किया गया है। इस बिल को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच टकराव लगातार देखने को मिलता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सब शांत थे। लेकिन अब इस टकराव में फिर से तेजी आ गई है। इसके पीछे केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया GNCTD बिल है। लोकसभा में सोमवार को एक विधेयक पेश किया गया जिसमें उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा ये भी स्पष्ट किया गया है इस बिल में कि राज्य कैबिनेट या सरकार के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले LG की राय यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय जरूरी होगी। नए बदलाव के मुताबिक सरकार को कोई भी फैसला लागू करने से पहले LG की राय लेनी जरूरी होगी। इनमें वे भी फैसले शामिल हैं जो मंत्रिमंडल करेगा। LG उन मामलों को तय कर सकेंगे जिनमें उनकी राय मांगी जानी चाहिए। विधानसभा के बनाए किसी भी कानून में सरकार का मतलब अब LG होगा। विधानसभा या उसकी कोई समिति प्रशासनिक फैसलों की जांच नहीं कर सकती और उल्लंघन में बनाए गए सभी नियम रद्द हो जाएंगे। केंद्र सरकार वर्तमान अधिनियम की धारा 44 में एक नया प्रावधान जोड़ने जा रही है। इस प्रावधान के तहत दिल्ली में लागू किसी भी कानून के तहत सरकार, राज्य सरकार, उचित सरकार, उपराज्यपाल, प्रशासक या मुख्य आयुक्त या किसी के फैसले को लागू करने से पहले संविधान के अनुच्छेद 239A के क्लॉज 4 के तहत ऐसे किसी भी विषय के लिए उपराज्यपाल की राय लेनी जरूरी होगी। प्रावधान के बाद प्रस्तावकों को LG तक भेजने या न भेजने को लेकर दिल्ली सरकार कोई फैसला नहीं कर सकेगी। एक और प्रस्ताव में केंद्र ने कहा है कि LG विधानसभा से पारित किसी ऐसे बिल को मंजूरी नहीं देंगे जो विधायिका के शक्ति क्षेत्र से बाहर है। संशोधित बिल के अनुसार विधानसभा का कामकाज लोकसभा के नियमों के हिसाब से अब चलेगा, यानी विधानसभा में जो व्यक्ति मौजूद नहीं है, उसका सदस्य नहीं है, उसकी आलोचना नहीं की जा सकेगी। दरअसल कई मौकों पर दिल्ली विधानसभा में केंद्रीय मंत्रियों का जिक्र किया गया जो दिल्ली विधानसभा के सदस्य नहीं थे। एक और प्रावधान ये भी है इस बिल में कि विधानसभा खुद या उसकी कोई कमेटी ऐसा नियम नहीं बनाएगी जो उसे दैनिक प्रशासन की गतिविधियों पर विचार करने या किसी प्रशासनिक फैसले की जांच करने का अधिकार देता हो। अब जब केंद्र सरकार इस तरह का बिल लेकर आएगी तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की सरकार में बैठी आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये पसंद नहीं आएगा। इस बिल को लाए जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार संसद में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के बजाय उपराज्यपाल ही दिल्ली सरकार बन जाएंगे। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में LG मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने LG के अधिकारों को सीमित करते हुए अपने फैसले में कहा था कि LG स्वतंत्र तौर पर काम नहीं करेंगे। अगर कोई अपवाद है तो वह मामले को राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं और जो फैसला राष्ट्रपति लेंगे उस पर अमल करेंगे, यानी खुद कोई फैसला नहीं ले सकते LG साहब। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने साल 2018 में कहा था कि दिल्ली में LG की स्थिति राज्यों के गवर्नर जैसी नहीं है, वह एक प्रशासक हैं। संतुलित संघीय व्यवस्था का मतलब है कि केंद्र तमाम अधिकार अपने पास न रखे बल्कि राज्य अपनी परिधि में बिना दखल के काम करे। बेंच ने यह भी कहा था कि 239AA में जो व्याख्या है उसमें LG को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। यह अनिवार्यता तब तक होगी जब तक कि क्लॉज 4 के तहत मामले को राष्ट्रपति को रेफर ना कर दें। हालांकि जो संशोधित बिल है उस बिल में कहा गया है कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब अब उपराज्यपाल होगा। इसी वाक्य पर मूल रूप से
अरविंद केजरीवाल सरकार को आपत्ति है। इस पर वे अपना विरोध जता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूरी आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर ये बिल पास होता है तो दिल्ली में सरकार का मतलब सिर्फ एलजी हो जाएगा और हर निर्णय के लिए एलजी की मंजूरी जरूरी होगी। इस बिल का विरोध अब कांग्रेस भी कर रही है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। मैं हूं अविनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं सुभाष खोकर। अपनी राय कमेंट के जरिए देना मत भूलिएगा। नमस्कार। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।